एक शायर ने कहा है, शहर गया तो पता चला जानवर तो यहाँ रहते हैं, जंगल बेवजह बदनाम। तात्पर्य यह है कि शायर ने अपनी इन तीन पंक्तियों में यह कहना चाहा है कि इंसान इंसानियत भूल चुका है, ठीक है, और इंसान में हैवानियत आ गया है, इंसानों में हैवानियत की प्रवृत्ति बस गई है, घर कर गई है, ठीक है। जंगल से सीखना चाहिए। जंगल में कोई पेड़ बैंक बैलेंस नहीं करता है, छोटे छोटे घास का भी अस्तित्व है। बड़ा पेड़ उस घास को क्या करता है? हटाता नहीं है। रेंगने वाला जीव से लेकर विशालकाय हाथी सबको जंगल पालता है। जंगल की इकोनॉमी में किसी कोई कुपोषित नहीं है, ना कोई अकालग्रस्त है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। जिसकी जितनी जरूरत है सबको मिल रहा है। तो जंगल क्या है? पाठशाला। और शहर में क्या है? एक व्यक्ति चाहता है कि 10 पुस्त 100 पुस्त तक का अर्ज ले। प्रेमचंद ने क्या कहा है? कोई 100 दुबला होता है तब जाकर एक मोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ही लोग हैं, जैसे मैंने बताया था कि CO2 एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 एमिशन जिम्मेवार है। और पढ़ाया था मैंने कि दुनिया की 10% आबादी, 50% अमीर आबादी 50% CO2 एमिशन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। जंगल में ऐसा नहीं होता है। जंगल में सबका मंगल। शहरों में असमानता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है। जंगल में कुपोषण नहीं है, न कोई कुपोषित है, न कोई अकालग्रस्त है, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, ठीक है। सबको उसकी जरूरत के अनुसार मिल रहा है और सबका जीवन चल रहा है, किसी को तनाव नहीं है, ठीक है। और कोई जरूरत से ज्यादा अर्जित नहीं कर रहा है, अपने पास नहीं रख रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत ही शानदार उदाहरण है क्या? जंगल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शानदार उदाहरण है कौन? जंगल, ठीक है। एक और शायर ने कहा है, एक डर सारे जंगल को खाता जा रहा है, शहर अब और पास आता जा रहा है। क्या समझे? एक और डर सारे जंगल को खाता जा रहा है, शहर अब और पास आता जा रहा है। शहर जितना पास आएगा जंगल का दोहन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जंगल का जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स होगा। कोलैप्स करने वाला कौन? हाँ। तो मनुष्यों ने जो विकास का मॉडल अपनाया उसमें क्या तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक दोनों विश्व युद्ध क्यों हुआ? विकास की अंधी दौड़, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का मूल क्या था? आर्थिक लाभ। हर देश चाहता है पूरी दुनिया के संसाधन का दोहन हमारे ही हित में हो। इंग्लैंड फ्रांस यही चाह रहा था ना, अमेरिका रूस यही चाहता है ना, चाहता था, ठीक है। तो जंगल से बहुत कुछ सीखने को है। क्या? जंगल से बहुत कुछ सीखने को है। इसलिए ये टॉपिक जो है आज का यूपीएससी 2022 में पूछा गया टॉपिक क्या है? आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है, ठीक है। वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ठीक है। मतलब सर्वोत्तम प्रतिमान है। वन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि किस तरह की होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि किस तरह की होनी चाहिए? आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते गए, लेकिन असमानता, CO2 एमिशन, समाज में असंतोष और वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं ना। 45-46 डिग्री में क्या हाल है? अगर 48-50 चला गया तब क्या होगा? तो फिर आर्थिक समृद्धि कहां रहेगी, ठीक है। आज तमाम समस्याएं जो है, नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, उसके मूल में कहीं ना कहीं गरीबी और समानता भी है, ठीक है। गरीब लोगों को ही ना बरगला कर फिर आत्मघाती बनाया जाता है, सुसाइड बम बनाया जाता है। आत्मघाती बम किसको बनाया जा सकता है? अमीर लोगों को, गरीब बच्चों को, गरीब युवाओं को ब्रेन वॉश करके बनाया जाता है। तो जंगल से बहुत कुछ सीखने के लिए, ठीक है। इसलिए कहा गया आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। प्रतिमान मतलब
एक आदर्श है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि किस तरह हासिल करनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक समृद्धि इस तरह की हो कि रेंगने वाला जीव भी अपना भरण पोषण करे, वो कुपोषित नहीं रहे, और विशालकाय हाथी भी, छोटी छोटी घास भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और उसके बगल में ही विशाल वट वृक्ष भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ठीक है, शहरों में क्या होता है, जब अपार्टमेंट बनना शुरू होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ दिया जाता है। जंगल से सीखिए, घास है बगल में और बगल में विशाल पेड़ है, दोनों अपना सहअस्तित्व बनाए हुए हैं, सहजीवन। क्लियर है? तो ये टॉपिक है। एक कहानी भी बताते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जंगल से गुजर रहे थे, उनके आंख में एक पत्थर आकर लगा। ठीक है, आंख और मस्तक में पत्थर आकर लगा और खून बहने लगा। तो उनके सारे सैनिक इधर उधर दौड़ लगाने लगे, पत्थर कहाँ से आया। सैनिकों ने एक बुढ़िया को पकड़ कर लाया और महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा कि क्यों पत्थर चलाया तुमने? तो बुढ़िया ने कहा, मैंने तो आम के पेड़ में पत्थर मारा था, मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए आम के पेड़ में पत्थर मारा था। संयोग से वो पत्थर आपके माथे में लग गया है। तो सैनिकों ने कहा, हुजूर अब लग तो गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, रणजीत सिंह ने कहा, नहीं, सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब एक पेड़ पत्थर मारने पर फल दे सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हमें इसके भूख का सोचना पड़ेगा, भूख की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो जंगल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। पहले आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। ठीक है, फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। ये है टॉपिक आपका। ठीक है, दिख रहा है रवि? तो यहां क्या वन क्या है? आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में सर्वोत्तम प्रतिमान है। मतलब प्रतिमान मतलब क्या? हम उससे सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए स्कूल की तरह है, पाठशाला की तरह है वन, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, वन में क्या होता है? वन इंतजार नहीं करता है किसी के बीच आकर बीज छींटने का, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। जंगल सिखाता है कि निर्भर दूसरे पर नहीं रहना है। ठीक है, प्रकृति का उपयुक्ततम दोहन करते हुए आत्मनिर्भरता को, इसकी स्थिति को बनाए रखना है। सर्वोत्तम प्रतिमान है, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले हम लोग एनालिसिस करें, इसके अर्थ को समझे। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि समझ ही रहे, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामान्यतः आर्थिक समृद्धि हुआ, जीडीपी। और सर्वोत्तम प्रतिमान मतलब सर्वोत्तम उदाहरण, आदर्श है। तो कैसे है भाई? कौन? वन। कैसे है? आप हम लिखाएंगे नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, बता, जब पैरा चेंज कहेंगे कि पैरा चेंज यहां पर हो सकता है, तो समझ जाइएगा कि यहां पैरा चेंज होगा, पॉइंट चेंज कर रहे हैं सर। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए, ये किसको कहा गया है सर्वोत्तम प्रतिमान? वन। वन से सीखा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए।
प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कुछ लोगों के लिए होना चाहिए या सभी लोगों के लिए होना चाहिए? ठीक है, तो क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया वन सर्वोत्तम प्रतिमान है? क्यों कहा गया? वन जो है एक इकोसिस्टम है। क्या है? ऐसे इकोसिस्टम में वन भी आता है और अर्थव्यवस्था भी आती है, लेकिन वन क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है ना। ये क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र, जिसमें सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? सहअस्तित्व होता है जैविक अजैविक घटकों में। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह जिस तरह वन में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं भाई? किस तरह से जुड़े हुए हैं? खाद्य फूड चेन, फूड चेन। पहले मैं बता रहा हूं कि वन जो है एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, ठीक उसी तरह, लेकिन वह प्राकृतिक है। और ये अर्थव्यवस्था जो है वह क्या है? मानव निर्मित, वह भी पारिस्थितिकीय तंत्र है। अर्थव्यवस्था के भी सेक्टर है ना, और वन के भी सेक्टर है ना। वन में भी बहुत सारे पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के लोग हैं। अर्थव्यवस्था में भी अलग अलग तरह के उत्पादनकर्ता, विक्रेता, ठीक है, गोडाउन, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं वन में भी। तो ये इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम है वन। वो फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से एनर्जी फ्लो होती रहता है। किसमें? वन में। और इस तरह सह अस्तित्व बनाए वन अपना वन में सभी पेड़, सभी जानवर अपना सह अस्तित्व बनाए रहते हैं। रेंगने वाला जानवर भी, जीव भी, और विशाल का हाथी भी, छोटा छोटा घास भी, छोटी छोटी घासें भी, और विशाल वटवृक्ष भी सहजीवन बनाए हुए। और एनर्जी फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है एनर्जी फ्लो? सूरज, ये फोटोसिंथेसिस। कौन? ये क्या हो गया? उत्पादक। इसको खाता है कौन? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। ये क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इसको कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। क्या हुआ? ये क्या है? फूड चेन बना हुआ। क्या है? फूड चेन बना हुआ है ना। और एनर्जी फ्लो हो रहा है, सबको मिल रहा है अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, मांसाहारी को भी मांसाहारी खा सकता है, नहीं खाता है। तो ये, और फिर जब ये इसका क्या होता है? अपघटक मट्टी में और वायु में मिला देता है। अपघटक कौन? कवक, जीवाणु, छोटे छोटे। क्या करता है उसको? मट्टी में, मट्टी और वायुमंडल, ये पोषण चक्र हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ। और फिर मट्टी और वायुमंडल से आ गया। ये सूरज भगवान कहां कहां विराज रहे हैं। तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। ये हो गया फूड चेन। क्या हो गया? फूड चेन। इसको समझना बहुत जरूरी, तभी ना समझिएगा वन इकोसिस्टम है। अब इसे फ्लो किसका हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और सभी पौधे हो या जानवर हो, सभी किसके द्वारा? फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है वो समझिए। जैसे हरा पौधा है, इसको टिड्डा खाता है। कौन? टिड्डी। टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को पांच। ये क्या हो गया? फूड चेन। क्या हो गया? फूड चेन। ठीक है। अब फूड वेब क्या हुआ? ये फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला।
आहार जाल क्या हुआ? आहार जाल में कई फूड चेन होता है। जैसे देखिए क्या क्या बोले? हाँ, फूड चेन में अब जैसे ये सर्प खरगोश को खा सकता है? हाँ? खरगोश ओ हरे पौधे को खाएगा। सर्प चूहा को खा सकता है, फिर चूहा को अपघटक डिकम्पोज कर सकता है। क्या? खरगोश को बिल्ली खा सकती है। बिल्ली के बच्चा को बाज या शेर को डिकम्पोज। ये फूड वेब हो गया जिसमें कई फूड चेन होता है। समझ में आई बात? तो वन एक इकोसिस्टम है जिसमें एनर्जी फ्लो होते रहता है। एनर्जी फ्लो फूड चेन फूड वेब के द्वारा क्या होता है? सहजीवन, समावेशन, सहअस्तित्व बना रहता है सभी जानवरों का, रेंगने वाले जीव भी और विशालकाय प्राणी भी, छोटी छोटी घासें भी और विशालकाय वृक्ष भी। ठीक है, ये वन की इकोनॉमी, वन का इकोसिस्टम ऐसे चलता है। अर्थव्यवस्था में भी प्रवाह होता है। किसका? आप कमाते हैं तो आपका जो जिसके यहाँ काम करते हैं, सरकार, मान लीजिए सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार पैसा देती है, पैसा लेकर जाते हैं कहाँ? दुकान में खरीदते हैं, प्रवाह चल रहा है। दुकान वाला सामान लाता है, प्रवाह चल रहा है। किसका प्रवाह चलता है? वित्त का, धन का, आपूर्ति का, उत्पादन का, वितरण का प्रवाह, वही ऊर्जा है। ये प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। ये प्रवाह रुका, इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया? ये अर्थव्यवस्था क्या हो गई? वन क्या है? प्राकृतिक। और अर्थव्यवस्था क्या हुआ? मानव निर्मित पारिस्थितिकी है जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना। और किसका प्रवाह होता है यहां? मुद्रा का, वित्त का, धन का, आपूर्ति श्रृंखला का। समझ में आई बात? किसका प्रवाह होता है? वित्त, धन, आय, आपूर्ति श्रृंखला का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, तो दोनों में प्रवाह है, दोनों में विविधता है। वन में विविधता है, यहां भी विविधता है। क्लियर है? वन क्या हो गया? प्राकृतिक पारितंत्र, और अर्थव्यवस्था मानव निर्मित पारितंत्र। वन में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और ऊर्जा का के माध्यम से ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होते रहता है, और इस तरह सह अस्तित्व बना हुआ। अर्थव्यवस्था में भी वित्त का, आय का, आपूर्ति का, वितरण का, आपूर्ति वितरण का प्रवाह बना रहता है। अब हो गया, समानता है ना। तो वन से अब सीख क्या मिलती है? वन से क्या सीख मिलती है? ये प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली सीख एक तो ये बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहली सीख तो ये मिलती है कि हर बीज को, चाहे किसी भी पेड़, कोई भी पेड़, पहले शुरुआत में क्या होता है? बीज होता है, और उसमें विशाल वटवृक्ष होने की संभावना रहती है ना। अगर उसको समुचित प्रकाश, वायु सब कुछ मिल गया तो क्या होगा? विशाल वटवृक्ष। तो ये इकोनॉमी में सिखाता है, सरकार को सिखाता है वन। क्या? हर एक छात्र को, हर एक बच्चे को पूरा अवसर मिलना चाहिए, और अवसर मिले तो वह महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक बन सकता है, महान
प्राध्यापक बन सकता है, महान राजनेता बन सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब बच्चों को भी पढ़ने का, गरीब से गरीब छात्रों को भी, गरीब से गरीब युवाओं को भी पढ़ने का, कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर कैसे मिलेगा, उसके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। जैसे बीज कैसे वट वृक्ष बनता है, उसको जो जो चाहिए मिलता रहता है, कोई कमी नहीं होती है। तो यहां भी जो युवा है हमारे, वही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं ना। उनको क्या, जब जब उनकी प्रतिभा जिस चीज में है उसके अनुसार उनको संसाधन मिले, उनका स्किल डेवलप किया जाए, तो क्या अर्थव्यवस्था में बहुत अधिकतम योगदान कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे बीज विशाल वट वृक्ष बनता है, तो वट वृक्ष बनता है तो क्या करता है, पूरा जंगल को हड़प लेता है, एनर्जी फ्लो चलता रहता है, फल देता है वो खाने के लिए आपको। ठीक है, यहां तक कि अपना पेड़ पौधा पत्ता गिराकर ह्यूमस बनाता है, वो क्या बन जाता है, जैविक खाद, और फिर वो खाद से किसी न किसी पेड़ को मिलता है। बताता है सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट से भी एनर्जी। ठीक है, कुछ भी वेस्ट नहीं है जंगल में, कुछ भी वेस्ट है जंगल में, और हमारी इकोनॉमी में वेस्ट ही वेस्ट है। तो जंगल क्या सिखाता है, वेस्ट टू एनर्जी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। एक एक करके हम लोग करते हैं पहले, जैसे आप लोग हौच पौच हो जाएगा, एक ही बार सब बोलने लगते हैं पॉइंट। तो पहला क्या सिखाता है, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ये थे स्कॉलर, जानते ही हैं, बैंकर थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा कि पीपल के पौधे को अगर गमले में रख दिया जाए तो वो भी बोनसाई बनकर रह जाएगा, लेकिन जंगल में पीपल का पेड़ जो होता है उसको फैलने का पूरा अवसर मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या, मोहम्मद यूनुस के कहने का तात्पर्य क्या था, गरीब से गरीब युवा हो, उसको अगर अवसर दिया जाए, संसाधन दिया जाए, वह भी अपने व्यक्तित्व का विकास करके अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान दे सकता है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग पर जोर दिया था मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग, गरीब लोगों को धन दिया जाए, कोलेटरल फ्री, गारंटी नहीं। गारंटी कहां से देंगे, गरीब लोग गारंटी कहां से देंगे, माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए। हमारे यहां है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बीज के वट वृक्ष बनने के लिए ही है ना, है? और स्किल इंडिया वन सिखाता है कि हर एक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार फैलने का, विकसित होने का अवसर और संसाधन मिलना चाहिए। ठीक है, वन जाति में नहीं बांटता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो, समाज में जाति के आधार पर बांट दिया, इसका ये काम है, इसका ये काम है। वन कभी ऐसा करता है क्या, वन में भी अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन सब में एनर्जी फ्लो हो रहा है, बांटा नहीं गया। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो यही सिखाता है, बीज में वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष बनने की संभावना होती है। कब संभावना रहती है, और वह बनता भी है। कैसे बनता है, उसको जरूरत के हिसाब से मिट्टी, पोषक तत्व, प्रकाश, वायु मिलता है, और वह वट वृक्ष बनता है। यह सिखाता है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिभा को विकसित करने का भरपूर अवसर और संसाधन मिलना चाहिए। और अगर ऐसा मिलता है तो हम जनांकीय लाभांश का लाभ हासिल कर सकते हैं, हमारे युवाओं का देश के विकास में अधिकतम योगदान हो सकता है। ठीक है, और युवा अगर नियोजित हो जाएंगे तो सामाजिक राजनीतिक असंतोष की स्थितियां जो होती है वो भी नहीं रहेगी। तो क्या इसमें ये क्या सिखाता है, माइक्रो फाइनेंसिंग होना चाहिए, प्रत्येक को अवसर और संसाधन मिलना चाहिए। किस चीज के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। इससे क्या होगा, देश को अच्छे वैज्ञानिक,
अच्छे प्राध्यापक, अच्छे नेता, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, ठीक है, और प्रतिभा कुंठित नहीं रहेगी। ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, ठीक है। वन ये सीख देता है, वन कोई भेदभाव नहीं करता है, हर एक बीज को फैलने का पूरा अवसर मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ रहे ना। अब कहा जाता है कि इंसान आग जलाया होगा, आग के बारे में जाना होगा जंगल को देखकर ही। जंगल में पेड़ों में घर्षण होने से जंगल में आग लगती है ना, तो इंसान ने सीखा होगा आग जलाना पेड़ों से ही। और चाक, पेड़ को लुढ़कते हुए देखा होगा तो चाक का आविष्कार किया होगा। न्यूटन तो बगीचे में ही बैठा था ना, से ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया। तो जंगल एक पाठशाला हो सकता है, समझ गए। ये बताता है कि इकोनॉमी में सभी युवाओं को, गरीबों को, सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए और उसको उसके प्रतिभा के विकास का भरपूर अवसर मिलना चाहिए, कोई भी वंचित नहीं हो, ठीक है। एक मैथिली के कवि हैं, ठीक है, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र यात्री, उनके दो पंक्तियां हैं। कालिदास कतेक तानसेन कतेक, कालिदास कतेक तुलसीदास कतेक हराल महिषवारक हेर में, और तानसेन कतेक रवि वर्मा कतेक घास छिलैत बागमती कछेर में। मतलब कितना कालिदास तुलसीदास घास छिल रहा है, महिषवारक हेर मतलब भैंस चराने वालों के भीड़ में खोया हुआ है। क्यों? उसको अवसर नहीं मिला, संसाधन नहीं मिला। जंगल ऐसा नहीं करता है, छोटे से छोटे घास को भी पूरा अवसर देता है, वो जितना बड़ा हो सकता है वो होता है, ठीक है। छोटा छोटा बीज जो गिर जाता है फल के पकने के बाद, उस बीज को भी जंगल अवसर देता है। तो ये जंगल बहुत बड़ी सर्वोत्तम प्रतिमान है कि नहीं। और इससे क्या होगा, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अमीरी गरीबी है, विषमता है। अब विषमता का परिणाम क्या होता है, असंतोष, नक्सलवाद। तो इसलिए जंगल क्या है, सर्वोत्तम प्रतिमान है। क्लियर है। जंगल समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि कैसी होनी चाहिए, समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या है, सबको शामिल करते हुए सबका विकास। ये सीख जंगल देता है, जंगल देता है ये सीख, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां रेंगने वाला जीव भी जीता है, और शेर भी जीता है, और हाथी भी जीता है। छोटी छोटी घासें भी अपना अस्तित्व बनाए रहती है, और बगल में ही विशाल का पेड़ भी अपना अस्तित्व बनाए रहता है। कीड़े मकोड़े, दीमक भी अपना अस्तित्व, अपना जीवन चलाता है, ठीक है। तो वन क्या सिखाता है कि विकास की धारा जो है, अभित्य का प्रवाह जो है, वो सब तक होना चाहिए, ठीक है। वंचित कोई नहीं होना चाहिए, सबका साथ। ये कौन सिखाता है, वन। नहीं तो आर्थिक समृद्धि क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, आपस में ही गृह युद्ध करेंगे। कभी घास को पेड़ ने कहा है, पीपल का पेड़, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बगल में, मेरी शोभा खराब हो रही है। और हम लोग अपार्टमेंट बना लेते हैं, बगल में झुग्गी झोपड़ी है उसको हटा के पार कर देते हैं। इससे क्या है, शहर की सुंदरता खराब हो रही है, सुने कि नहीं। तो समावेशी विकास की सीख कौन देता है, वन। वन अपना अस्तित्व बनाए हैं, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। विनाश के बगैर विकास, ये सिखाता है कौन, वन। वन अपना अस्तित्व बनाए हुए है ना, और इस क्रम में ऐसा कुछ भी वन में नहीं होता है जिससे विनाश हो, असामान्य स्थिति को छोड़कर विनाश हो। और अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि तो पाते हैं हम लोग, जीते हैं, लेकिन जीने के क्रम में अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को के उपभोग के क्रम में क्या करते हैं, अधिक से अधिक CO2 एमिशन करते हैं, एक दूसरे का हड़पने में लगे रहते हैं, काटने में लगे रहते हैं, मारने में लगे रहते हैं,
परिणाम क्या होता है? समाज में असंतोष और वातावरण में गर्मी, समाज में भी गर्मी और वातावरण में भी गर्मी। कहता है जंगल, कहता है ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए ना शायर ने कहा क्या, एक डर सारे जंगल को सता रहा है, अब शहर और नजदीक आता जा रहा है। एक डर सारे जंगल को खाता जा रहा है, शहर अब और पास आता जा रहा है। शहर गया तो पता चला जानवर तो यहां रहते हैं, बेवजह जंगल बदनाम। शहर गया तो पता चला जानवर तो यहां रहते हैं, बेवजह जंगल बदनाम है। जंगल से सीखना पड़ेगा। वहां ना कोई कुपोषित होता है, ना अकालग्रस्त होता है, वहां ना कोई भ्रष्टाचार करता है, ना काला धन छिपाता है। रेंगने वाला जीव भी अपना जीवन जीता है, विशालकाय हाथी भी, छोटी छोटी घासें भी अपना अस्तित्व बनाए रहती हैं, और विशाल वट वृक्ष भी साथ साथ रहते हैं सभी। ठीक है, तो जंगल एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जंगल में सबका मंगल। और जंगल का जो नाश हो रहा है उस पर एक शायर ने कहा, आज की सदी में मंगल को खोजा जा रहा है, तलाशा, मंगल की है तलाश, आने वाली सदी में जंगल की होगी तलाश। नहीं समझे? आज की सदी में मंगल की है तलाश, मंगल ग्रह पे हम लोग भेजते हैं ना, आने वाली सदी में जंगल की होगी तलाश। तो ये शेरो शायरी कविता बोल रहे हैं, वो भी लिखते जाइएगा। तो सतत विकास सिखाता है कौन? वन। समावेशी विकास वन, सतत विकास वन। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की क्षमता मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ये सिखाता है वन। ठीक है, धन और संसाधन के अभाव में कोई भी प्रतिभा कुंठित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रतिभा कुंठित होती है तो इससे नुकसान किसको होता है? देश और समाज को। ठीक है, वशिष्ठ नारायण को अगर अवसर मिलता, उनका ठीक से देख रेख किया जाता है तो क्या होता है? देश को एक महान गणितज्ञ और बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती थी। ठीक है, समाज को, देश को गौरव का अवसर मिल सकता था वशिष्ठ नारायण की उपलब्धियों के द्वारा, लेकिन समाज ने या सरकार ने ध्यान ठीक से नहीं दिया। ठीक है, इसलिए तो नागार्जुन ने कहा, तानसेन कतेक रवि वर्मा कतेक हरयाल महिषवारक हेर में। ठीक है, जंगल ऐसा नहीं करता है। एकदम कितना सटीक कहावत है, वो सटीक लाइन है शायर का। शहर गया तो पता चला जानवर तो यहां रहते हैं, जंगल बेवजह बदनाम है। इंसान ही नहीं, हम लोग जानवर को गाली देते हैं। जानवर से ज्यादा भ्रष्ट कौन है? इंसान। वो हजारों लाखों को एक ही बार में मारने वाला बम बना लिया है हम लोग। शेर अगर खाता भी है तो एक बार में एक हिरण को, एक भैंसा को मारता है। यहाँ खाने के लिए लाखों करोड़ों को। ठीक है, वन से सीखना पड़ेगा। वो जाति धर्म भाषा को लेकर लड़ता नहीं है, आराम से रहता है। अलग अलग प्रजाति है, हजारों लाखों प्रजाति है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास, जानवर। ठीक है, तो जंगल और जानवर हंसते होंगे किस पर? इंसानों पर। जिस धरती पर रह रहा है उसी धरती को उजाड़ने में लगा हुआ है, आपस में एक दूसरे को मारता है। हम लोग तो भूख लगता है तब शेर खाने, शेर राजा, हमारा राजा जो है भूख लगता है तब हमको खाने आता है। यहाँ तो खाते ही रहता है। तो सतत विकास एक चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है, सर्कुलर इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था समझते हैं? इसमें वेस्ट से एनर्जी या उसका रिसाइकलिंग किया जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं। जैसे कागज बनता है, जानते हैं ना, सेंचुरी फास्ट कागज का बंडल लेते हैं ना, वो वेस्ट से बना हुआ है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं। उससे क्या हुआ? वेस्ट का डिस्पोजल भी हो गया और जरूरी सामान भी आपको उपलब्ध हो गया, और उतना सामान बनाने में जो प्रकृति का दोहन होता वो भी रुक गया।
वन क्या करता है? वन उतना ही, वन में प्रत्येक पेड़ पौधा जीव उतना ही लेता है जितनी उसकी जरूरत। प्रवाह बना रहता है वन में। वन में प्रवाह बना रहता है, प्रवाह रुकता नहीं है। ये सीख देता है कि अर्थव्यवस्था में भी प्रवाह बने रहना चाहिए और संचय नहीं होना चाहिए, काला धन नहीं होना चाहिए। काला धन हो तो एक दो बार नोटबंदी करा दिया जाए ताकि प्रवाह फिर, ठीक है। तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जो धन है अगर अचल संपत्ति के रूप में है तो उसको मार्केट में लाया जाए, प्रवाह होगा, क्या होगा? इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर आप अर्जित कर लेते हैं और तिजोरी में बांध के रख के धन रख देते हैं तो क्या हो गया? वो फ्रीज हो गया ना, कोई काम का नहीं है। और उसका निवेश कर दिया जाए तो प्रवाह बनते रहना चाहिए, किसी को, सबको अपनी जरूरत के अनुसार मिलते रहना चाहिए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नोटबंदी, काला धन को निकालने के लिए उपाय, ट्रस्टीशिप है, ये जंगल सिखाता है। जंगल में शांति क्यों है? क्योंकि सबको जरूरत के हिसाब से सब कुछ मिल रहा है। हमारे समाज में अशांति क्यों है? एक दूसरे का हड़पने में लगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक जाति दूसरी जाति का, एक भाषाभाषी दूसरी भाषाभाषी का अपमान करने में, आलोचना करने में, हड़पने में, एक देश दूसरे देश का, ठीक है, लगा हुआ है। जंगल ऐसा नहीं करता है, समझ में आई बात? हाँ, जंगल कहता है, सिखाता है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो हजारों को खरीद लेगा। इंसानी समाज में, अर्थव्यवस्था में एक से एक अरबपति है जो लाखों को खरीद लेंगे, गांव का गांव खरीद लेंगे, ठीक है। रूसों ने कहा था ना, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना होना चाहिए तो दूसरे को खरीद ले, और कोई व्यक्ति को इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह स्वयं को, अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं को बेच दे। ये जंगल बताता है। वहां कोई इतना अरज नहीं लेता है कि सामने वाले घास को कुछ नहीं मिलेगा, रेंगने वाला जीव मर जाएगा, ठीक है। तो जंगल क्या सिखाता है? प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। और जंगल आंधी भी झेलता है, तूफान भी झेलता है, तमाम झंझावातों को झेलते हुए, चाहे वो समुद्र के किनारे मैंग्रोव वनस्पति हो या टुंड्रा वनस्पति हो, शंकुधारी हो, सदाबहार हो, अपना अस्तित्व सदियों से, लाखों करोड़ों साल से बनाए हुए। यानी अर्थव्यवस्था में शॉक, झटका सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को शॉक लगा 1991 में, लगा 2020 में, लगा किसका? कोरोना क्राइसिस। फिर से हम लोग बाउंस बैक, रिकवरी हो गई। ये वन भी सिखाता है, वन भी झेलता है लेकिन वन तुरंत रिकवरी करता है, ठीक है। तो वन क्या है? आर्थिक समृद्धि के लिए सर्वोत्तम प्रतिमान, ठीक है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो इसीलिए कहा गया फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। अब कभी कभी वन में या पारिस्थितिकीय तंत्र में विदेशी प्रजाति का आगमन हो जाता है, तो ऐसा रसायन छोड़ता है कि वो स्थानिक जो प्रजाति है वो नष्ट होने लगता है, जानते हैं ना, पारितंत्र को खत्म करने लगता है। ठीक चाइना वही करता है, अपना माल कम में लाकर यहाँ डंप करता है, डंपिंग करता है। डंपिंग समझते हैं ना? बाजार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए लागत से कम पर किसी वस्तु को बेचना, क्या है डंपिंग। तो डंपिंग के विरुद्ध क्या करना चाहिए? कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो क्या करता है, जिस तरह विदेशी प्रजाति खत्म कर देता है पारितंत्र को तेजी से, उसी तरह ये भी खत्म करेगा तेजी से। छोटे छोटे उत्पादक को चाइनीज माल खत्म कर देगा, नहीं समझे? तो क्या करना चाहिए? एंटी डंपिंग ड्यूटी, या उसको रोकना चाहिए, समझ गई?
है कोई दिक्कत? सहजीवन, सहजीवन जो ये वन जो है सहजीवन भी सिखाता है। सहजीवन समझ है ना, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे के काम आना सिखाता है। अगर ऐसा हो तो आर्थिक समृद्धि भी होगी और संतोष भी नहीं होगा, और सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वन आर्थिक समृद्धि के मामले में सर्वोत्तम प्रतिमान है। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। लिख लीजिएगा। पैरा कहां कहां चेंज होगा वो भी समझ ही गए होंगे आप लोग। पॉइंट बना ही दिए हैं। और कविता लिख लिए, शायरी जो मैंने कहा, एक डर सारे जंगल को खाता जा रहा है, शहर अब और पास आता जा रहा है। आज की सदी में मंगल की है तलाश, कल की सदी में होगी जंगल की तलाश। शहर गया तो पता चला, जानवर तो यहां रहते हैं, जंगल बेवजह बदनाम है। आत्मनिर्भरता एक पॉइंट, ये तो बता दिए थे ना, शुरू में ही बताए। आत्मनिर्भरता सीख देता है कौन? जंगल। दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए कोई भी झटका सह लेता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन?